नमस्कार साथियों, गिनीज एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारी मैथ्स की पहली क्लास है और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है साथियों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जो आज का हमारा क्वेश्चन है पहला, वो है 6/7, 5/6, 7/8, 4/5 में से सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है। देखिए साथियों, अगर हमारे आगे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसे परसेंटेज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। वो किस तरीके से, देखिए 100, आपको पता ही है कि अगर परसेंटेज में हमें आंसर निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, यानी ये हो गया 600/7। तो 7 8 56, 4 और 0, 7 5 35, 5 7 7 49, आगे बस परसेंट, यहीं स्टॉप कर देंगे। अब देखते हैं इसमें 5/6 इंटू 100 कट सकता है 2 से 3, 250/3, 3 8 24, 3 3 9, 3 3 %। नेक्स्ट भी ट्राई कर लेते हैं 7/8 इंटू 100, 4 2 8, ये 4 से जाएगा, ये 25 12 में 175/2, 2 8 16, 2 7 29 और जो आ गया भाई और लास्ट है 4/5। तो यही अगर ये 100% है तो ये हो गया हमारा 80%। इसको इधर लिख देता हूं मैं, 80%। तो देखिए साथियों, कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसके अंदर सबसे बड़ा अगर मुझे फ्रैक्शन देखना है कौन सा है, मेरा 7/8 इज द राइट आंसर। और अगर पूछ लिया जाता सबसे छोटा कौन सा है तो 4/5 इज द राइट आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा और छोटा तो पूछा जा सकता है, मगर ये भी पूछा जा सकता है कि इस जो ये सीरीज है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो साथियों, आप इस तरीके से आसानी से असेंडिंग में भी बता सकते हैं आंसर को और डिसेंडिंग ऑर्डर में बता सकते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हम जल्दी से करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो साथियों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, और इसके अंदर हमें क्या बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, मैं जरा इसको पहले एक बार ऊपर से नीचे की तरफ लिख लेता हूं। 0.9 के ऊपर बार, 0.09 के ऊपर बार। तो साथियों, मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लिखा है इसको 0.9 के ऊपर बार है, 0.09 ओनली 9 के ऊपर बार है, और यहाँ पे 0.09 0 और 9 दोनों के ऊपर बार है। ये बार का आपको साइन पता ही होगा कि जो 9 के ऊपर बार है तो इसका 9 कंटिन्यू चलने लग रहा है। तो साथियों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे आगे आता है तो हम किस तरीके से उसको फटाफट, मतलब किस तरह से आसानी से उससे सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए साथियों हम क्या करेंगे, हम जस्ट डेसिमल के बाद का पोर्शन जो है, मतलब हाईएस्ट पोर्शन यहाँ पर कितना है, 2 टाइम्स है, तो मैं सभी को इक्वल कर देता हूँ। ये बार है तो 99, ये 09 और ये भी 09 सेम है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो मेरा ये, और यही मेरा आंसर है। देखा साथियों, कितनी आसानी से मुझे आंसर मिल गया। लेकिन अगर पूछा जाता है भाई असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ इसको, तो या फिर पूछा जाता है सबसे छोटा कौन सा है, तो अब देखिए अगर ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2 होगा। अब नंबर 3 के लिए मुझे कैसे पता करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक सीरीज और आगे बढ़ूंगा। इसमें 9 रिपीट हो रहा है तो मैं इसको लिखूंगा 9, और यहाँ पे 09 है ना तो 0, एक स्थान और घेर लिया मैंने। तो अब ये क्या है, 99 हुआ 3rd प्लेस पर और 90 हुआ 4th प्लेस पर। सबसे छोटा पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 0.09 के ऊपर बार। अब इसको आप आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब साथियों, इसी के साथ अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। तो ठीक है साथियों, हमारे जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा भिन्न है
जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से छोटा है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि 3/4 और 5/6 के मिड में मुझे आंसर चाहिए। तो इधर भी मैं वही नीति अपनाऊंगा अपनी परसेंटेज वाली। अगर ये 100% है तो ये मेरा होगा 75%, और इसके लिए मैं करके देख लूंगा ताकि दिक्कत ही ना हो। 3/3 तो इसका हुआ साथियों, इसका मैं यहां लिख देता हूं, अगर वहां नहीं भी दिख रहा था, 83.3%। अब मुझे 75% और 83.3% के बीच में अपना आंसर चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं। अगर ये 100% है तो ये हुआ 50%। ये आंसर नहीं हो सकता, इसके बीच में चाहिए मुझे आंसर। अगर ये 100% है तो ये होगा 66%, मतलब कुछ इतना होगा। तो ये भी 75 से कम आ रहा है, तो आंसर ये भी नहीं होने वाला। अगर ये 100% है तो ये होगा 80%। हाँ, ये होगा 80। तो साथियों मुझे मेरा आंसर मिल चुका है 4/5, 80% इज द राइट आंसर। देखिए साथियों कितनी आसानी से हमारा आंसर निकल रहा है परसेंटेज का यूज करके। अब हम जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है P। यदि P इज इक्वल टू -0.12, Q इज इक्वल टू -0.01, R इज इक्वल टू -0.015 है, तो तीनों के बीच सही संबंध क्या बनेगा? हमारे ऑप्शन बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो साथियों जब मेरे आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे करूंगा, पहले लिख लेता हूं मैं जरा, चलो ये भी लिख ही लेते हैं, PQR। देखिए साथियों अब मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लूंगा। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, डेसिमल को हटा देता हूं जरा। ये देखिए डेसिमल के बाद ये लास्ट 3 स्थानों को घेरा हुआ है, तो इनको भी मैं 3 स्थानों तक कवर कर दूंगा। वह ये हो गया 120, ये हो गया 010 और ये हो गया 015। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 120, उससे छोटा 15 और उससे छोटा है 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर 1 पर है वो आएगा सबसे ऊपर 120, नंबर 2 पर आएगा मेरा 15 और नंबर 3 पर आएगा मेरा 10। तो देखिए साथियों अब हमें एक बात का ध्यान रखा है, जो हमारा जो ये दिए हुए थे ये 0.12, 0.01, 0.015 जो दिए हुए ये माइनस में दिए हुए हैं। और आपको एक चीज पता ही होगी कि जीरो में जब जब पॉजिटिव वे में चलते हैं तो जितना दूर जाते जाएंगे जीरो से वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। लेकिन ऋणात्मक यानी कि जब नेगेटिव में हम जितना दूर जीरो से जाएंगे वो संख्या उतनी छोटी होती जाएगी। तो जीरो के जितना नजदीक जितना छोटा अंक है वो उतना ही बड़ा गिना जाएगा। तो इसी से पता लग जाता है कि जो ये 10 है ये टॉप पर आएगा, यानी नंबर 1 पे कौन सा होगा 10, नंबर 2 पे सेम 15 और नंबर 3 पे है 120। माइनस में है तीनों के तीनों। तो अब मुझे इसके माध्यम से अपना रिलेशन देखना है। ये जो 10 है ये किसका था? 10 है Q का, 15 है R का और ये है P का। तो अब इसमें मेरे को रिलेशन चेक करना है। Q सबसे बड़ा है, यस। P उससे छोटा है, नहीं। R उससे छोटा है। तो अब चेक करेंगे P सबसे बड़ा है, नहीं, ये भी गलत। P सबसे बड़ा नहीं हो सकता। P सबसे छोटा है, यस। उससे बड़ा R है, यस। और Q सबसे बड़ा है, यस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ठीक है साथियों, अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा भिन्न 5/6 और 8/15 के मध्य में नहीं आता है? तो
देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर 5/6 और 8/15 के मध्य में नहीं आता है, हमें वो ऑप्शन ढूंढना है इसमें से। तो आइए चेक करते हैं। पहले जरा इनमें देख ले परसेंटेज के अंदर ये क्या बन रहे हैं, इनटू 100 में 250/3 का मतलब हुआ 3×8 = 24, 3×3 = 9%, और 8/15 में 5×3 = 15, 5 20 बार में गया तो ये हो गया 160/3, 3×5 = 15, 3×3 = 9 तो 83.3 और 53.3 के मिड में मेरा आंसर आना चाहिए। इन दोनों के मिड में मुझे आंसर चाहिए, तो मैं ऑप्शन चेक करूंगा। अब देखिए, ओ मिड में नहीं आना चाहिए। अगर ये 100% है तो ये हुआ 66 के समथिंग, तो 66 नहीं भाई, ये तो मिड में आ रहा है, इसके ये नहीं हो सकता। अगर ये 100 है तो ये हुआ 75%, क्या ये हो सकता है? ये भी मिड में आ रहा है। ये 80 है, ये 100 है, तो ये 80% हुआ। तो साथियों अब हम देखेंगे ऑप्शन डी। आंसर तो हमें पता है अब ऑप्शन डी होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यानी कि ये हुआ 600/7, तो 7×8 = 56, 4 और 0 7×5 = 35, 5 7 7 49। क्या ये इनके मिड में आ रहा है? ये 83 से अप जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो साथियों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखो, यानी छोटे से बड़े की ओर असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो पहले इनको चेक कर लेते हैं जरा। 1/3 है, तो अगर ये 100% है तो ये हुआ 33 पॉइंट समथिंग %। 2/5 में देख लेते हैं, अगर ये 100% है तो ये हुआ 40%। और अगर 4/7 को देखते हैं तो ये हुआ हमारा परसेंटेज में 400/7 = 7×5 = 35, 5 7 7 49, ये हुआ 7 1 57 पॉइंट समथिंग। तो साथियों अब हमें तीनों की परसेंटेज मिल गया, 1/3 की भी मिल चुकी है, 2/5 की और 4/7 की। इससे मुझे अब एक चीज पता लग गई कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4/7, और उससे छोटा कौन सा है, 2/5, और सबसे छोटा कौन सा है, 1/3। अब इस हिसाब से हम यहाँ पे रिलेशन चेक करेंगे। 4/7 सबसे छोटा है? नहीं, क्योंकि मैं इधर ये और लिख रहा हूं, नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, और ये नंबर 3 पर। सबसे छोटा 2/5 है? नो। 1/3 किसमें सबसे छोटा है? इसके अंदर है, तो हमारा आंसर यही होगा। तो साथियों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं सबसे छोटा 1/3 है, उससे बड़ा 2/5 और सबसे बड़ा 4/7 है। तो साथियों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भिन्न में 4/3 -2/9 -7/8 और 5/12 को यदि आरोही क्रम में लिखा जाए तो किस प्रकार लिखा जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हमें, छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए पहले इसको फटाफट चेक करते हैं। 400/3, 3 एकम 33 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बनेगी। सेकंड देख लेते हैं, -2/9 × 100, यानी कि 200/9, तो ये आया -9 दूनी 18। अगले पे आ जाओ, -7/8 गुणा 4 दूनी 8, ये हो गया 175 माइनस में बटे 2, यानी कि -2×8 = 2 ये आ गया, और ये आ गया लास्ट का 5/12 × 100, 125/3, 12 3 3 18%। तो देखिए साथियों अब हमारे परसेंटेज में तो आंसर आ चुका है। अब हमें ये चेक करना है, मतलब अब हम इसको लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो जरा एक बार परसेंटेज में निकाल देते हैं
किस तरीके से लिखेंगे, परसेंटेज के माध्यम से अपना फटाफट फ्रैक्शन में लिख देते हैं ताकि जल्दी खत्म हो क्वेश्चन। तो माइनस में सबसे छोटा 87.5% है। तो साथियों मैंने पहले ही बता दिया माइनस का क्या रोल है इसमें। तो माइनस 87.5% सबसे छोटा है, यानी -7/8। उसके बाद जो अगली है, इससे बड़ा कौन सा माइनस में होगा, -2.2 यानी -2/9। अब इससे बड़ा कौन सा है, 5/12। और सबसे बड़ा कौन सा है, 4/3। और साथियों ये मेरा आंसर आ चुका है। और इसी के साथ आज हमारा पार्ट 1 नंबर सिस्टम की सीरीज का यही कंप्लीट होता है।